दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग है और वो सब जितने भी ट्रेडर्स हैं उनकी सबके दुखती हुई नस वही है। तो दोस्तों चालू करते हैं। जो टॉपिक है वो है कि जब भी हम बाय करते हैं तो हमारा स्टॉक गिर जाता है और जब भी हम सेल करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। तो ये एक्चुअली क्या है? ऐसे एक्चुअली क्या है? तो स्टॉक मार्केट को मालूम है कि आपने कहाँ बाय किया तो इसलिए वो नीचे गिर रहा है, या आपने कहाँ पे सेल किया है आप निकल गए इसलिए वो ऊपर जा रहा है। नहीं दोस्तों, वैसा कुछ भी नहीं है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पॉइंट ये होता है लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी। यस, एग्जाम्पल तुमको बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो बेसिक ये है कि जब भी कोई नया आदमी स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको सबसे पहले थोड़ा बहुत नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। या स्टॉक मार्केट में नॉलेज होती है, उसकी भी स्टडी होती है, उसका भी सब लेसन्स होते हैं, सब कुछ होता है। पर लोग क्या करते हैं, दूसरों का देख के डायरेक्ट डीमैट अकाउंट खोल देते हैं और आँख बंद करके फिर ब्रोकर के कहने के ऊपर कोई स्टॉक उठा ले गए या फिर कोई दोस्त के कहने के ऊपर स्टॉक उठा ले गए। तो ये हो गया दोस्तों लैक ऑफ नॉलेज। तो और सेकंड दोस्तों ऐसा है कि सेकंड पॉइंट ये है, मेन पॉइंट है लैक ऑफ पेशेंस। दोस्तों जैसे बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, स्टॉक मार्केट के लिए पैसा चाहिए, तो वैसे दोस्तों पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए भी आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है स्टॉक मार्केट के अंदर। यस, पर कभी जब आपने सही लेवल पे आपने एंट्री की हो और उसके बाद में आपका शेयर ऊपर जाता हो तो उसको बोलते हैं पेशेंस। ऐसा नहीं है कि बिना नॉलेज के आपने एंट्री कर ली और कोई भी भाव पे हायर भाव पे ले लिया, फिर आपका स्टॉक नीचे गिरेगा, फिर आप बोलोगे अरे मेरा तो स्टॉक नीचे जा रहा है, इसमें तो पूरा जुआ ही होता है। यस, तो दोस्तों ये हो गए दो पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि जो मेन स्टडी है इसकी, वो आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, इसमें स्टडीज़ मेन है फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स मीन्स क्या? फंडामेंटल्स मीन्स ये है कि आपको जो आप कंपनी का स्टॉक ले रहे हो तो वो कंपनी की गुडविल कैसी है, उसका रिजल्ट्स कैसा है, उसका मार्केट कैपिटल कैसी है, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं होता है या फिर उसमें कोई लफड़ा तो नहीं है। तो ये हो गया फंडामेंटल साइड। और दूसरा होता है टेक्निकल्स मीन्स क्या होता है कि वो जो कंपनी का जो चार्ट है, ग्राफ है स्टॉक मार्केट का, वो कैसे जा रहा है, अप ट्रेंड में है, नीचे है, साइडवेज में है, या उसका 5 ईयर्स का आप चार्ट खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो कंपनी का रिजल्ट कैसा है क्या नहीं है। यस दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि आपको फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप उसमें एंट्री ना ही करें तो अच्छा है। पहले आप कभी भी डीमैट खोले, पहले नॉलेज लीजिए, आपको पेशेंस की ज़रूरत है और आपको फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है। दूसरा दोस्तों पॉइंट्स ये है, मैं आपको दूसरा ये ग्राफ दिखाऊंगा, आप देखिए, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा इसमें। अभी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं कि लोग क्या करते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लोग करते हैं कि मैंने आपका ग्राफ खोला, एग्जाम्पल XYZ स्टॉक का है, ये अप ट्रेंड में है। लोग क्या करते हैं, स्टॉक लेते हैं तो उनको बेसिक नॉलेज नहीं रहती है। एक्चुअली ये नॉलेज मीन्स क्या, मैं आपको ग्राफ को दिखा रहा हूँ, ये इसमें जो लाइन दिख रही है आपको नीचे, ये सपोर्ट की लाइन है और ये ऊपर की लाइन है रेजिस्टेंस की लाइन है। सपोर्ट मीन्स ये नीचे सपोर्ट ले रहा है, स्टॉक नीचे गिर रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, वापस ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको रुकावट आ रही है। यस, रुकावट आ रही है, क्यों? यहाँ पे रुकता है, वापस नीचे आता है, यहाँ पे नीचे आता है, वहाँ पे नीचे आता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, आपको मैं वापस ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि जब भी कोई नया आदमी आता है तो वो एंट्री करता है यहाँ पे हाई में। यस, क्योंकि जब तेज़ी रहती है, हाई में एंट्री करता है तो उसको उत्तेजना रहती है, उत्तेजना में वो बाय तो कर लेता है, फिर वहाँ से उसका स्टॉक नीचे आता है। नीचे क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे जब उसने बाय किया वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस था, तो वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस था तो उसलिए उसको रुकावट थी, तो उसलिए वो नीचे आया, क्योंकि उसका वो चार्ट का वो बिहेवियर है। यस, हर एक चार्ट का अलग बिहेवियर रहता है। अभी अप ट्रेंड में है, पर अगर यही स्टॉक यहाँ पे अगर आपने बाय किया था, यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, तो आपको 100% यहाँ पे ऊपर देखो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता था और फिर आपको रेजिस्टेंस पे आपको ये सेल का सिग्नल भी मिल जाता था, अगर आपको शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में हो आप तो। यस, पर ये आपको क्यों नहीं पता दोस्तों? इसका रीज़न ये है कि वो लैक ऑफ नॉलेज, जो मैंने पहला पॉइंट बताया आपको मैंने, लैक ऑफ नॉलेज। यस, क्योंकि नॉलेज के बिना आपको मालूम ही नहीं ना कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। मेन लेवल्स है यहाँ पे, कहाँ पे बाय करना है और आपको कैसे। यहाँ पे अगर आपने बाय किया रहता तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, आप निकल जाते थे यहाँ पे, फिर वापस आपने यहाँ पे बाय किया था, अगर आपको सिग्नल मिल गया यहाँ पे कैंडल का, तो अब आप वापस यहाँ पे बाय करते थे और यहाँ पे पेशेंस रख के यहाँ पे सेल करके निकल जाते थे। तो ये दोस्तों एक था चार्ट, आपको मैंने एक एग्जांपल दिखाया और एक आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए आपको, ये दूसरा चार्ट है। ये जो चार्ट है, वो पहला चार्ट था वो अप ट्रेंड में था, ये जो चार्ट है वो साइडवेज में है। साइडवेज मीन्स ऐसा,
एक ही रेंज में जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा। तो दोस्तों अभी इसमें आपको मैं बताऊंगा कि अगर कोई नया बंदा आया तो उसने कहाँ पे स्टॉक लिया था, ये रेजिस्टेंस पे लिया था, फिर नीचे गिरता था, फिर वो बोलता था अरे मैं तो फंस गया इसमें। यस दोस्तों, फंस गया, मैं डूब गया, ये हो गया वो हो गया। और सबसे मेन पॉइंट इसमें है दोस्तों क्वांटिटी। अगर आपने आपका डिसिप्लिन तोड़ा और आपने आपके ताकत के हिसाब से अगर आपने क्वांटिटी डबल कर दी लालच में आके, तो वो आपको 100% आपको डूबेगा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपका कैपिटल ही डूब जाएगा तो आप खेलोगे क्या। मेन क्वांटिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इसके अंदर लेवल्स का इंपॉर्टेंट है वैसे क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका कैपिटल बचाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज लीजिए और उसके बाद में ही खेलिए। अगर यहाँ पे अगर आप लेते थे, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपने लेते थे ये पॉइंट्स बताया हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेने के बाद आपको ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर आता था, फिर नीचे आता था। यहाँ पे बाय करना था, यहाँ पे ऊपर सेल करना था आपको, फिर यहाँ से बाय करना था, यहाँ पे सेल करना था, तो फिर ये प्रॉफिट बनेगा ना दोस्तों। एक तो लोगों को नॉलेज रहता नहीं है, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आते हैं, फिर किसी के कहने के ऊपर लगा देते हैं स्टॉक के ऊपर पैसा, और बाद में बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। तो दोस्तों ऐसा सही नहीं है, इसके लिए आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है। और एक लास्ट चार्ट आपको दिखाता हूँ मैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो नीचे की लाइन है ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ये यहाँ पे अगर बाय किया रहता, यहाँ पे सेल होता था, वापस यहाँ पे गिरा, यहाँ पे बाय किया रहता था, यहाँ पे भी सेल कर सकते थे, और पेशेंस रखा तो यहाँ पे भी सेल कर सकते थे। यस दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, नॉलेज लीजिए, पेशेंस रखिए, टेक्निकल फंडामेंटल पूरा सीखिए और बाद में ही इसके अंदर ट्रेडिंग चालू कीजिए।